नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश फिर से गुलाम हो गया है। तो आप हंसेंगे और शायद सोच रहे होंगे सैनी पागल हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार गुलाम बनाने वाले कोई विदेशी नहीं है, हमारे ही देश के ऐसे राजनेता हैं जो उद्योगपतियों से साठ गांठ करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुत बड़ा खेला हो रहा है। जितने भी अपराधी, बलात्कारी, गुंडे, मवाली जो नेता हैं, सब एक ग्रोह में शामिल हो गए हैं। और यदि जो दूसरी पार्टियों में भी थे, वहां से भी खरीद खरीद के उन्होंने सब अपनी पार्टियों में शामिल कर लिए। एक बहुत बड़ा गिरोह बन गया है और उन्होंने उद्योगपतियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा है देश को गुलाम बनाने का, देश पर कब्जा करने का। राजनीतिक पार्टी का मतलब होता है देश की सेवा करना, और इनका केवल और केवल मात्र उद्देश्य है देश पर कब्जा करने का, जिससे वो अपनी मनमानी कर सकें। इसी को गुलामी कहते हैं दोस्तों। देखिए, छोटी छोटी पार्टियां जो ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहती हैं, उनको वो समाप्त कर देना चाहते हैं, उनको खत्म लाइन से सामने से हटा देना चाहते हैं, जिससे उनके बीच में अड़चन पैदा ना करें, क्योंकि उनको ईमानदारी पसंद नहीं है। जनता को भ्रमित करने के लिए मीडिया उनके पास है, और उन छोटी पार्टियों को झरपट मारने के लिए कोर्ट, जज, वो सब उन्हीं के स्वर में बोलते हैं। और आखिरकार एक ईमानदार पार्टी या आदमी कब तक रुकेगा, कब तक डटेगा इनके सामने? झूठे मुकदमों में फंसाकर, उनको ऊपर बेईमान का तबका लगाकर परेशान करते रहेंगे। आखिरकार वो पार्टियां छोड़ के अलग हो जाएंगी। ये सीधा एक तरीका है देश पर कब्जा करने का। उनका मकसद सेवा करने का नहीं है, केवल और केवल देश पे कब्जा करने का है। मैं आपको एक एक करके ये षड्यंत्र बताऊंगा और समझाऊंगा कि कितना बड़ा खेला हो रहा है। देखिए, किसानों की जमीनों को हड़पने का एक काम किया गया था 2 साल पहले। वो क्या था? सीधा उद्योगपतियों को मजबूत करने का था। जनता जिससे कमजोर हो जाए, क्योंकि 70% किसान का एक बहुत बड़ा गिरोह है। वो एक आवाज उठाए तो सरकार को हिला सकता है, इसलिए सोचा हम पहले उनको कमजोर करते हैं। लेकिन वो रुके रहे। उनको 6,000 रुपये की रिश्वत भी दी सरकार ने। देखिए कितनी बड़ी चाल थी। किसान की जेब में 6,000 रुपये डाले गए, जिससे कि कुछ किसान हमारी तरफ हो जाएं। बहुत भाषण देकर के बरगलाया गया। ये छोटे किसानों के उद्धार का काम है। ये जो षड्यंत्र है उनका सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जो किसान लोग हैं वो इनकी बात को समझ गए थे। फिर वो दूसरे तरीके से जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पीछे नहीं हटे हैं। षड्यंत्र बहुत बड़ा है। दूसरा तरीका क्या है? आपने देखा होगा आजकल टीवी में एमपी और यूपी के दिन में 50 बार ऐड आते हैं। क्या? ये निवेश आ रहा है, वे निवेश आ रहा है, ये उद्योगपति आ रहा है, इतना रोजगार मिलेगा। ये क्या ड्रामा है? ये केवल जमीन हड़पने का है। बहुत सस्ते दरों पे इनको बहुत बड़ा बड़ा एरिया दे दिया जाएगा, और जनता सोचे कि रोजगार आ रहा है। रोजगार के नाम पर केवल जनता का शोषण होगा। एक पहले आपने देखा होगा वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई। देश का गौरव है, देश का नाम ऊंचा होगा। पता उसके पीछे क्या चाल थी? हजारों हजारों एकड़ दूर तक गांव साफ कर दिए गए, लोगों को भगा दिया गया, बड़े बड़े पार्क बनाए गए। वो जमीन किसके कब्जे में गई? ये सब तरीके हैं। ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा है धीरे धीरे पूरे देश पे काबिज होने के लिए। लेकिन अभी हमको ये समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन ये सब देश को गुलाम होने के काम है, जिससे केवल एक ही तबका रहेगा, बाकी सब नीचे गुलामी करनी पड़ेगी। अब इसी तरीके से चल रहे हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, बहुत स्लो चल रहे हैं। ऐसी एक हालत कर देंगे, इंसान जीवित रहने को ही विकास मानने लगे। आइए और आगे चलते हैं। जैसे बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं और दिखाया जा रहा है हम देश में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। बड़े बड़े हाईवे आपने देखे होंगे पूरे देश में बना दिए। दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ आए थे ना, सबसे पहले उन्होंने पूरे देश में रेल लाइन बिछा दी थी। उस समय भी लोग यही सोच रहे थे कि देश का विकास होगा, यहाँ के लोग कुछ नहीं कर रहे थे। इन हाईवे से किसका फायदा हो रहा है? अंग्रेजों को ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो रही थी सामान को। और ये हाईवे किसके काम आएंगे? उद्योगपतियों के। 80% मकसद उद्योगपतियों के लिए है और 20% केवल जनता के यूज के लिए। अरे जनता तो हमेशा हाईवे पे नहीं घूमती, इसलिए इतना ज़्यादा पैसा वो फ्री में खर्च नहीं कर रहे हाईवे पे। आप सोचे कि जनता के लिए कर रहे हैं, इनमें भी उनका स्वार्थ छिपा है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, और इन सब का इशारा है, मकसद है देश को गुलाम बनाना। एक और बड़ा षड्यंत्र सुनिए, अग्निवीर योजना। आर्मी के बारे में आपने सुना होगा। अब आर्मी में 70,000 फौजी हर साल रिटायर होते थे और उनकी भर्ती होती थी। ये एक नई योजना लाए। क्या लाए? अग्निवीर में भर्ती करेंगे 4 साल के लिए, वो भी 16,000। 70,000 के बदले 16,000, उसमें 4,000 भर्ती करेंगे, बाकी के 12,000 आउट कर देंगे। इनके पीछे इनकी 3 मुख्य जो षड्यंत्र है। नंबर 1, हमारी जो सेना है 10 साल में आधी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो इनका डर खत्म हो जाएगा, तख्ता पलट जैसा काम नहीं हो पाएगा यदि कोई बड़ा उलटफेर करना चाहे। नंबर 2, इनको देश हित से तो मतलब है ही नहीं, विदेशों से लड़ाई लड़नी है ही नहीं, दुश्मनों से थोड़ी लड़ाई लड़नी है। कोई ऐसी स्थिति फंसेगी पड़ोसी देश से तो बोल देंगे यार 1-2 किलोमीटर जमीन ले ले, लड़ाई वड़ाई नहीं लड़नी हमको, दरिया दिली दिखाएंगे, क्योंकि आर्मी तो है ही नहीं इनके पास लड़ने के लिए। ये लड़ेंगे नहीं, इस पछड़े में नहीं पड़ेंगे, ये केवल अपना उल्लू सीधा करेंगे। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। नंबर 3, जो 12,000 हर साल सैनिक बाहर ड्रॉप होंगे, वो पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर समाज में, हर मोहल्ले में आपके घर घर तक पहुंचे हुए होंगे। वो इनके ही आदमी होंगे। अभी जो हम बोल पा रहे हैं ना, उसके बाद आप चूं तक नहीं कर पाओगे 10 साल के बाद। ये है देश को गुलाम बनाने का स्लो पॉइजन। यहाँ की जनता ऐसी भोली है ना, धर्म के नाम पर मरने को तैयार हो जाती है, और इसकी इसी विशेषता के कारण सदियों से बाहर के लोग इसको लूटते आए। सोमनाथ गुजरात में मंदिर पे जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, हमारे लोग यज्ञ कर रहे थे, मृत्युंजय जी, दुश्मन रास्ते में ही अंधा हो जाएगा, वापिस चला जाएगा। लड़ाई नहीं लड़ी और वो लूट के आराम से जाते रहे। इस धार्मिक का जो अंधी धार्मिकता का जो हमारे दिमाग में छाप पड़ी है, इसकी वजह से लोग हमको गुलाम बनाते आए हैं, और उसी का विशेषता का फायदा उठाकर हमारे अपने लोग अब एक दूसरे तरीके से हमको गुलाम बनाने जा रहे हैं। और कोई भी, मेरे को लग रहा है, इस चंगुल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जब राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियों को ही खत्म कर देंगे, हम और आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए मैं इस बेस पे बोल रहा हूं कि ये देश फिर गुलाम हो गया है। देखिए, यदि आपके पास कोई सुझाव हो, मेरे को तो नहीं लग रहा कि हम इस चंगुल से निकल पाएंगे। तो आपने सुना भी होगा इनके समर्थक क्या कहते हैं, अरे 24 की तो छोड़ो, 29 की लड़ाई लड़ रहे मोदी जी। हमें पता है इस चंगुल से नहीं निकल पाएंगे, देश गुलाम हो चुका। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये तो मैं मानता हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है, हमेशा किसी का नहीं चलता, लेकिन मेरे को कुछ रास्ता अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार गुलाम बनाने वाले हमारे अपने लोग हैं।
घर घर में बैठे हैं। वो आपने एक लाइन सुनी है, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इसलिए ये मुश्किल हो गया है, इनसे लड़ना मुश्किल है। दोस्तों, देश का भला सोचने वाले लोग ही कुछ इस बातों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं है, लेकिन बोल कम पा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज इतना ही। जय हिंद। देश को बचाना है, इस विचार को आप फॉरवर्ड करिए और सोचो समझो, विवेक से बैठकर कभी तसल्ली से सोचा करो, आखिर देश में क्या हो रहा है, क्या ये सही चल रहा है। धर्म के नाम पर ही हम अंधे होकर के लकीर के फकीर हो जाएं। धर्म बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। आज इतना ही। जय हिंद।